heterogeneous group of compound. Lipid is a heterogeneous group of compound. Heterogeneous यानी क्या? Hetero means different and ऐसा ग्रुप का कंपाउंड है जहाँ पे अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स है, बट अगर अलग अलग टाइप के कंपाउंड है तो उसको एक कैटेगरी में क्यों ऐड किया? ऑन द बेसिस ऑफ देयर वन कैरेक्टर, वन कॉमन कैरेक्टर, दैट इज देयर हाइड्रोफोबिक नेचर. Based on their hydrophobic nature. Hydrophobia means water hating. जो कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, मिक्स नहीं होते, वाटर से अलग रहते हैं, उन सभी कंपाउंड को अपन क्या कहेंगे? हाइड्रोफोबिक. सो लिपिड वो ग्रुप ऑफ हेटेरोजीनस क्यों बोला है? क्योंकि यहाँ पे अलग अलग टाइप के कंपाउंड रहते हैं जिनका मोनोमर या कंस्टिट्यूएंट जो है वो हमेशा सेम नहीं रहता. ओके, सो सेम नहीं रहता, इसलिए उनको क्या बोला? हेटेरोजीनस कंपाउंड. जैसे प्रोटीन में सभी चीजें किससे बनी रहेंगी? प्रोटीन में मोनोमर क्या रहता है, या प्रोटीन किस चीज से बना रहेगा? बताओ, प्रोटीन किस चीज से बना रहेगा? अमीनो एसिड और अमाइनो एसिड. बराबर. ठीक है. सो ये जो भी अमाइनो एसिड है, हर प्रोटीन को किसके बेसिस पे कैटेगराइज किया जाता है कि उसमें अमाइनो एसिड प्रेजेंट है या नहीं, कितने प्रेजेंट है और कौन से सीक्वेंस प्रेजेंट है, उसकी सिमेट्री क्या है. इन शॉर्ट, ये जितने भी कंपाउंड हैं सभी को प्रोटीन क्यों कहते हैं? क्योंकि वो अमाइनो एसिड से बने हैं. कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट क्यों कहेंगे? क्योंकि वहां पे अल्डिहाइड ग्रुप या फिर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है हाइड्रोकार्बन चेन के साथ, इसीलिए उसको क्या बोला है? कार्बोहाइड्रेट. अब लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, इन दोनों को हेटेरोजीनस ग्रुप नहीं बोला, होमोजीनस ग्रुप बोला. होमो मीन्स सेम. ठीक है. तो क्योंकि इनके हर कंपाउंड में या हर स्ट्रक्चर में कुछ चीजें जो है वो सेम है केमिकल स्ट्रक्चर में, इसलिए उनको एक कैटेगरी में ऐड किया गया. बट लिपिड के केस में इनका स्ट्रक्चर, जितने भी लिपिड के एग्जाम्पल पर अपन पढ़ेंगे, उन सभी में केमिकल स्ट्रक्चर जो रहता है वो एक जैसा नहीं रहता है. बट ये इन सभी को एक ही कैटेगरी में क्यों काम किया गया है? ऑन द बेसिस ऑफ देयर वन क्वालिटी और वन कैरेक्टर, दैट इज देयर हाइड्रोफोबिक नेचर. ठीक है. दे आर ऑल वाटर हेटिंग. अब ये जितने भी लिपिड्स रहते हैं, ठीक है, ये इनमें केमिकली अलग अलग तरह की चीजें होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल, लिपिड्स हाइड्रोफोबिक नेचर होता है, तो ऑब्वियसली हाइड्रोफोबिक नेचर है, तो इसमें क्या आएगा? सबसे पहला पॉइंट, दे आर इनसोल्यूबल इन वाटर. ऑब्वियसली हाइड्रोफोबिक है तो वो वाटर में कैसे रहेंगे? इनसोल्यूबल रहेंगे. ठीक है. और दूसरा पॉइंट यहाँ पे, दे आर सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक क्लोरीन. दे आर सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक क्लोरीन और क्लोरोफॉर्म, जिसमें एक ही कंपाउंड है, मतलब यहाँ पे दो अलग अलग तरीके के चार्ज नहीं बनते, इसलिए इसको क्या बोला है? नॉन पोलर. क्योंकि क्लोरीन में सिर्फ सी ही रहेगा, बाकी कोई चीजें नहीं रहती. सो क्लोरीन जैसे जो नॉन पोलर सॉल्वेंट है, उस सॉल्वेंट में सोल्यूबल रहता है, बट वाटर में सोल्यूबल नहीं रहते. ठीक है. और इसके अलावा और एक कैरेक्टर है, यहाँ पे कुछ अमाइनो एसिड जो रहते हैं, सॉरी, कुछ लिपिड्स जो रहते हैं वो एक ऑर्गेनिक एसिड से बनते हैं, जिसको कहते हैं फैटी एसिड. Some of the lipids are made up of fatty acid. ठीक है. अब फैटी एसिड क्या है? एक ऐसा एसिड जिसमें एसिड है, मतलब उसमें क्या रहेगा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहेगा. ठीक है. और अल्किल ग्रुप जो है वो हाइड्रोकार्बन की चेंज कोई भी रह सकती है. सो इट इज ए ऑर्गेनिक एसिड. ठीक है. एक ऑर्गेनिक एसिड जिसमें क्या, कौन सा ग्रुप रहेगा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप. उस हर चीज को, इसलिए उसको क्या बोला है? एसिड. अगर उसमें एसिडिक ग्रुप नहीं रहता तो उसको अपन एसिड नहीं कहते. ठीक है. सो फैटी एसिड क्या है? इट इज ए ऑर्गेनिक एसिड विथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप. कार्बोक्सिलिक ग्रुप यानी कौन सा? COOH. ठीक है. वैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी एसिड है, बट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहता है क्या? नहीं.
ठीक है, बट उसकी प्रॉपर्टी एसिड जैसी, इसलिए अपन उसको क्या कहते हैं, एसिड। ओके, अब यहाँ पे ये जितने भी ऑर्गेनिक एसिड है जिसमें COH ग्रुप रहता है और जो लिपिड का स्ट्रक्चर बनाते हैं उन सभी को अपन क्या कहेंगे, फैटी एसिड। बट ये सभी के सभी लिपिड जो है वो फैटी एसिड से नहीं बनते, सभी के सभी लिपिड जो है वो फैटी एसिड से नहीं बनते। इसमें से सिर्फ कॉन्जुगेट और लिपिड, सॉरी सिंपल कॉन्जुगेट, या उसको दूसरा नाम कंपाउंड भी कहते हैं, कॉन्जुगेट और कंपाउंड लिपिड, सिंपल लिपिड, ये दो टाइप के लिपिड जो है इनमें फैटी एसिड या फैटी एसिड के डेरिवेटिव्स रहते हैं। बट डिराइव्ड लिपिड में फैटी एसिड के डेरिवेटिव्स नहीं रहते, वो फैटी एसिड से नहीं बनता, वो दूसरे हाइड्रोकार्बन की चेन से बनता है। बट उन सभी को लिपिड क्यों कहा है, ये एक लाइन हमेशा याद रखना है लिपिड के लिए, हाइड्रोफोबिक नेचर, ठीक है, दे आर क्लासिफाइड एज लिपिड ओनली ड्यू टू देयर हाइड्रोफोबिक नेचर, ठीक है। अब ये जितने भी एसिड रहते हैं, ठीक है, इसमें फैटी एसिड के साथ और क्या रहेगी, हाइड्रोकार्बन चेन, फैटी एसिड के साथ और क्या रहेगी, हाइड्रोकार्बन चेन। अब लिपिड में सबसे पहली कैटेगरी सिंपल लिपिड, ठीक है, सिंपल लिपिड वो रहेंगे विच आर लिपिड्स ऑफ ईस्टर, अल्कोहल एंड फैटी एसिड, मतलब ईस्टर, अल्कोहल और फैटी एसिड, इनके डेरिवेटिव्स जो भी रहेंगे उन सभी कंपाउंड को अपन क्या कहेंगे, सिंपल लिपिड, उन सभी कंपाउंड को क्या कहेंगे, सिंपल लिपिड। अब सिंपल लिपिड में दो कैटेगरी रहती है, एक ट्राइग्लिसराइड्स, क्योंकि जहाँ यहाँ पे 3 ग्लिसरॉल के ग्रुप है और ये 3 ग्लिसरॉल के ग्रुप से उनके बाकी के कंपाउंड बनते हैं, ठीक है, ये 3 ग्लिसरॉल के ग्रुप से उनके बाकी के कंपाउंड बनते हैं। तो ये जितने भी, ये पहली जो कैटेगरी है कहते हैं ट्राइग्लिसराइड्स, और ट्राइग्लिसराइड्स और मोर कॉमनली नोन एज फैट्स और ऑयल। उसको अपन कहेंगे फैट्स या ऑयल, और नहीं एंड, मतलब दोनों भी आएंगे। फैट्स और ऑयल क्यों कहा है, क्योंकि वो ट्राइग्लिसराइड जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड है, वो ट्राइग्लिसराइड जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड है, उन सभी ट्राइग्लिसराइड को अपन क्या कहेंगे, फैट। और जो ट्राइग्लिसराइड रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, उन सभी फैटी एसिड को अपन क्या कहेंगे, ऑयल। अपन जितने भी ऑयल यूज करते हैं वो सभी के सभी किसके डेरिवेटिव रहेंगे, ईस्टर, अल्कोहल या फिर फैटी एसिड, और वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, इसीलिए उसको अपन क्या कहेंगे, ऑयल। सो जितने भी वेजिटेबल या ऑयल है या फिर एनिमल सोर्स से जो ऑयल मिलता है, ठीक है, कॉड लिवर ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ग्राउंडनट, ये जितने भी ऑयल है, ये सभी के सभी ऑयल्स जो है वो रूम टेम्परेचर पे कैसे लिक्विड है, ठीक है, और वो क्या किससे बने हैं, ट्राइग्लिसराइड से। और जो भी सॉलिड है, फैट्स, फॉर एग्जांपल बटर, ठीक है, डालडा, या उसको वेजिटेबल शॉर्टनिंग कहते हैं, ये चीजें जो रहती है इनको अपन क्या कहेंगे, फैट्स। क्यों, क्योंकि फैट जो है वो रूम टेम्परेचर पे कैसे रहेंगे, सॉलिड। अब ट्राइग्लिसराइड ग्रुप जो है वो वन ऑफ द मेजर कैटेगरी और ग्रुप है लिपिड के एग्जांपल में। और क्यों है, बिकॉज ट्राइग्लिसराइड जो है वो अपने सेल में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। लिपिड का और कार्बोहाइड्रेट का कंपैरिजन करते हैं तो लिपिड से अपने को 3 टाइम्स ज्यादा एनर्जी मिलती है एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट अपने को ज्यादा एनर्जी मिलती है लिपिड से। दूसरा, अपने बॉडी में जितना भी फैट स्टोर होता है वो ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में होता है, जितना भी फैट स्टोर होगा वो ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में स्टोर होता है। एंड ट्राइग्लिसराइड जो रहते हैं वो अपनी बॉडी को इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं। इंसुलेशन यानी, इंसुलेशन बताया क्या क्या इसको कहते हैं, व्हाट इज मीन बाय इंसुलेशन, हाँ, इंसुलेशन नहीं पता क्या, रेजिस्टेंस टू हीट, या वो कोई भी चीज जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती, ठीक है, उसको अपन क्या कहेंगे, इंसुलेटर। सो अपन विंटर के टाइम पे अपने को भूख ज्यादा लगती है, क्यों, क्योंकि अपने को ज्यादा एनर्जी चाहिए, किसके लिए, अब खुद को गर्म रखने के लिए, ठीक है। सो इसकी वजह से ट्राइग्लिसराइड को क्या बोला है, इंसुलेटर, ठीक है। अब ये जितने भी ट्राइग्लिसराइड रहते हैं, दीज आर ऑल ईस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल, ठीक है। ग्लिसरॉल यानी जहाँ पे 3 कार्बन की चेन रहेगी और उसमें ग्लिसरॉल ग्रुप प्रेजेंट रहता है। फॉर एग्जांपल CH2
OH, CHOH और CH2OH। ठीक है, ये क्या हो गया? ग्लिसरॉल। ऑल क्यों है? मतलब वो अल्कोहल है। अल्कोहल क्यों है? क्योंकि बीच एंड में क्या है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ग्लिसरॉल 3 कार्बन है, इसलिए ट्राई। ठीक है, सो ये जो है एक स्ट्रक्चर हुआ ग्लिसरॉल का। और ईस्टर किसको बोलेंगे? जब यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ जब अल्किल ग्रुप अटैच होता है, हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे और कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ अल्किल ग्रुप अटैच होता है, तब उसको कहेंगे अपन ईस्टर्स। नाउ दीज आर ईस्टर्स। सो ये जितने भी ईस्टर्स है या ये जितने भी डेरिवेटिव्स है ट्राइग्लिसराइड, ये किसके डेरिवेटिव्स रहेंगे? ग्लिसरॉल के डेरिवेटिव्स। ठीक है, ये एक हुआ। एंड दूसरा, दे प्रोवाइड एनर्जी। जितने भी फैटी एसिड रहेंगे या फिर ट्राइग्लिसराइड जो रहेंगे वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और इसके अलावा एंड रिचेस ग्लिसरॉल बहुत पता है। ठीक है, और एनिमल में स्टोर होता है। किसके फॉर्म में? एनिमल स्टोर्स। एनिमल में या एनर्जी के लिए, मतलब एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, एनर्जी मिलाने के लिए जब हम भूखे रहते हैं, तब अपने बॉडी को एनर्जी कहाँ से मिलती है? ये जो भी फैट अपनी बॉडी में स्टोर करके रखा है, ठीक है, ये सारे फैट को अपनी बॉडी यूटिलाइज करती है। ठीक है, क्योंकि इससे ट्वाइस ज़्यादा एनर्जी मिलती है। और एक पॉइंट है रिजर्व था, और अपनी बॉडी में एक टिश्यू रहता है, ठीक है, जिसको कहते हैं एडिपोज टिश्यू, जिसको कहते हैं एडिपोज टिश्यू। तो ये जो एडिपोज टिश्यू है, इसमें ये फैट स्टोर होता है। ठीक, दूसरा, एनर्जी प्रोवाइड करने के अलावा कौन सा काम होता है? दे एक्ट एज इंसुलेटर। ठीक है, इंसुलेटर क्या करता है? दे एक्ट एज इंसुलेटर। अब ये जितने भी पेंगुइन पता है, पेंगुइन बर्ड है या मैमल है? पता है, पेंगुइन में बहुत ज्यादा फैट स्टोर होता है। पेंगुइन और व्हेल जैसे जितने भी ऑर्गेनिज्म है, उन सब में फैट बहुत ज्यादा स्टोर होता है। ये जो फैट रहता है उनकी बॉडी को कोल्ड टेम्परेचर से प्रिवेंट करता है। वो सब क्या रहेगा? फैट या ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, सो पेंगुइन और व्हेल एक ही क्लास, मतलब दोनों रिलेटेड है या अनरिलेटेड है? पेंगुइन बर्ड में आता है कि मैमल में आता है? ठीक है, और ये व्हेल कौन से कैटेगरी में आती है पता है? मैमल। ठीक है, चिन्मय सर अपने दोनों ने बताया। सो ये जो भी बड़े ऑर्गेनिज्म है, इनमें ये ज्यादा कोल्ड टेम्परेचर में रहते हैं, ज्यादा कोल्ड टेम्परेचर में रहते हैं, इसके लिए उनकी बॉडी को इंसुलेशन चाहिए। तो फैट की इतनी बड़ी लेयर उनके बॉडी में स्टोर रहती है स्किन के जस्ट नीचे। सो ये जितनी भी लेयर है, ये उनको कोल्ड टेम्परेचर से प्रोटेक्ट करती है। दैट्स व्हाई इट एक्ट्स एज एन इंसुलेटर। अब ये जितने भी ऑयल्स और फैट बताए, उसमें से कुछ एग्जांपल्स जो है, फॉर एग्जांपल बटर, बटर, वेजिटेबल शॉर्टनिंग, और ऑयल्स। वेजिटेबल शॉर्टनिंग एंड ऑयल्स। ठीक है, डालडा किससे बनता है पता है? डालडा क्या रहता है? पता है क्या? रिहाई नहीं, ये वेजिटेबल ऑयल में हाइड्रोजनेशन होता है। हाइड्रोजन वहां पे ऐड किया जाता है, और उसके बाद ये हाइड्रोजनेशन प्रोसेस के बाद ये जितना भी ऑयल है, ये वेजिटेबल ऑयल जो है वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब ये पहले के टाइम में जब लिक्विड स्टोरेज के लिए ज़्यादा फैसिलिटी नहीं थी,
क्योंकि वाटर जो है वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में, या वाटर के ऑयल जो है वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में जब आता है तब वो सड़ना शुरू हो जाता है, उसका ऑक्सीडेशन शुरू हो जाता है, उसके बाद उसमें से बास आएंगे वो खराब हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा। तो ये प्रिवेंट करने के लिए स्टार्टिंग में ये जितने भी वेजिटेबल ऑयल हैं उनको ट्रांसपोर्ट के लिए और यूज़ के लिए और स्टोरेज के लिए इजी हो, इसलिए फैट वेजिटेबल ऑयल का हाइड्रोजनेशन करते हैं। उसके बाद जो सॉलिड मटेरियल बनता है उसको अपन कहते हैं डालडा या फिर वेजिटेबल शॉर्टनिंग। इंग्लिश में डालडा को क्या कहेंगे? वेजिटेबल शॉर्टनिंग। ठीक है, अभी ज़्यादा ये लोग यूज़ नहीं करते। सो ये जितने भी चीज़ें हैं, अब वेजिटेबल शॉर्टनिंग टेक्निकली किससे बना है? ऑयल से, बट रूम टेम्परेचर पे डालडा कैसा रहेगा? सॉलिड रहेगा। सो घी अलग चीज़ है, घी एनिमल फैट से बनता है। ठीक है, वेजिटेबल शॉर्टनिंग जनरली प्लांट फैट से बनता है। ठीक है, वेजिटेबल ऑयल यानी क्या? वो किसका फैट हुआ? प्लांट का। और घी किससे बनता है? घी किससे बनता है? डायरेक्ट दूध से घी बनेगा क्या? हाँ। सो बटर को जब हम बॉईल करते हैं, लोणी माहित आहे ना? लोणी म्हणजेच बटर होते. ते लोण्याला जेव्हा उकळते तेव्हा त्याच्यापासून जे बनन ते झालं तूप. ठीक है, सो घी जो रहता है वो बटर को बॉईल करने के बाद जो भी उसका स्ट्रक्चरल कंफर्मेशन चेंज होता है, उसके बाद जो बना है वो क्या रहता है? घी. ठीक है, सो घी अलग चीज हुई, वेजिटेबल शॉर्टनिंग अलग चीज हुई. ठीक है, और फैट का और एक एग्जांपल है चीज. चीज में जितने भी आप मिल्क में फैट और प्रोटीन रहते हैं उन सबका एक्यूमुलेशन करने के बाद चीज बनता है. सो ये जितने भी फैट बताया, जितने फैट के एग्जांपल बताया, जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड है वो हो गए फैट, मीन्स दे कंसिस्ट ऑफ ट्राइग्लिसराइड. ठीक है, और चीज और पनीर में कोई डिफरेंस रहता है क्या? चीज भी मिल्क से बनता है, पनीर भी मिल्क से बनता है. इन दोनों चीज में कोई डिफरेंस है? पता है? सो दोनों भी एक ही चीज है. पनीर उसको सिर्फ हिंदी में कहते हैं, चीज इंग्लिश वर्ड है. चीज की मतलब जो भी पनीर है, पनीर की बहुत बड़ी कैटेगरी रहती है. उसमें से कुछ चीज जो रहते हैं, मतलब पनीर, वो बहुत ज्यादा मॉइस्ट रहते हैं, उनमें मॉइस्चर का परसेंटेज 50% से भी ज्यादा रहता है, उनको कॉटेज चीज कहते हैं. सो पनीर जो हम पनीर खाते हैं, और एक मोज़रेला जैसे कुछ पनीर रहते हैं जो बहुत मॉइस्ट रहते हैं और जिनको ड्राई नहीं किया जाता और जो जल्दी से जल्दी खाने पड़ते हैं, मतलब एक हफ्ते से ज्यादा रखेंगे तो वो खराब होना स्टार्ट हो जाता है. ये पनीर की एक कैटेगरी को, इसको सॉफ्ट चीज कहते हैं. दूसरी रहती है मीडियम या मीडियम हार्ड चीज, जिसको 1 से 2 महीने तक या 1 से 6 महीने तक प्रोसेस किया जाता है, मतलब एयर ड्राई किया जाता है, उसका मॉइस्चर कम करते हैं. ठीक है, तो उसका मॉइस्चर 50% कम करते हैं, तब उसको सेमी हार्ड चीज कहेंगे या मीडियम हार्ड चीज. और तीसरा रहते हैं हार्ड चीज, जैसे मोज़रेला. मोज़रेला पता है? इतनी बड़ी ईट जैसा चीज रहता है. टॉम एंड जेरी देखा है क्या किसी ने? टॉम एंड जेरी में जो चीज था वो कौन सा था? जिसमें जेरी हमेशा जहाँ पे होल रहते हैं, पता है? पता है क्या? चीज रहते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा 1 से 2 साल तक उसको एज किया जाता है, उसका मॉइस्चर ज्यादा से ज्यादा बाहर निकालते हैं तो वो हार्ड हो जाता है. सो ये सभी चीज ही है, बट उसको प्रोसेस करने की जो भी टाइमिंग रहेगा उसके हिसाब से इसकी 3 कैटेगरी है. द पॉइंट इज कि इन सब चीज़ों में प्रोटीन के लिपिड के साथ साथ प्रोटीन भी रहता है, सिर्फ लिपिड नहीं रहता. ठीक है, सो ये एक होगा. सो ये हुआ ट्राइग्लिसराइड के बारे में. ओके, अब दूसरी कैटेगरी रहती है वैक्सेस. सेकेंड कैटेगरी वैक्सेस. वैक्स कहाँ पे यूज करते हैं अपन? वैक्स कहाँ पे यूज करते हैं अपन? या वैक्स कहाँ पे यूज होता है? ये इसके बारे में बताया था, ट्राइग्लिसराइड के बारे में हुआ था. वैक्सेस जो रहता है, वैक्सेस कहाँ पे यूज होता है? वैक्सेस नाम सुना है ना? वैक्सेस कहाँ पे यूज होता है? कैंडल के अलावा विच सेल? सेल नहीं, मतलब वैक्स जो रहता है वो कहाँ पे यूज होता है? वो भी क्वेश्चन पूछा था.
ठीक है। अच्छा, संकल्प ने एक बताया कैंडल, कैंडल में जो यूज होता है वो वैक्स रहता है, और इसके अलावा अपनी बॉडी जो ऑयल सिक्रीट करती है, दीज आर ऑल्सो डेरिवेटिव ऑफ वैक्स। और वैक्स क्या रहता है? इट इज द ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। हाइड्रोकार्बन चेन बहुत लंबी रहती है इसमें। ये ईस्टर है किसका? फैटी एसिड का। फैटी एसिड का डेरिवेटिव है, ठीक है, फैटी एसिड के डेरिवेटिव्स है, उसके ईस्टर्स रहेंगे। ईस्टर यानी क्या? ये वाले या इस तरीके का जब बॉन्ड बनता है तब उसको कहेंगे ईस्टर। सो ये जो भी ईस्टर्स है, ये सभी ईस्टर्स के साथ जब हाइड्रोकार्बन की लंबी चेन ऐड की जाती है तब उसको कहेंगे वैक्स। अब वैक्स जो रहता है उसमें क्या रहेगा? सबसे पहले फर्म कंसिस्टेंसी, ठीक है, मतलब उसकी थिकनेस अच्छी रहती है। वैक्स कभी भी लिक्विड फॉर्म में नहीं रहता है, अगर उसको मेल्ट नहीं करेंगे, ज्यादा हीट नहीं देंगे, तो वैक्स जनरली सॉलिड फॉर्म में रहता है, ठीक है। दूसरा, अच्छा, वीडियो सबको क्लियर आ रहा है? दीज आर ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। हाइड्रोकार्बन की चेन लंबी रहती है और इसकी ये ईस्टर्स रहेंगे। अब ये जितने भी वैक्सेस रहते हैं वो बर्ड्स में और अपनी स्किन में सिक्रीट होते हैं, ठीक है। बर्ड्स के ऊपर वैक्स की कोटिंग चाहिए क्योंकि बर्ड्स के जो जितने भी फेदर है उसको वाटरप्रूफ होने की जरूरत है, ठीक है। बर्ड्स के फेदर वाटरप्रूफ होने की जरूरत क्यों है? क्योंकि वो अगर पानी के आसपास रहते हैं या पानी में गीले हो जाते हैं, तब वाटर अगर फेदर होल्ड करके रखेंगे तो उनका वेट बढ़ेगा और उनको फ्लाइट करने के लिए उतना ईजी नहीं होगा, ठीक है। और दूसरा, मॉइस्चर कभी भी एक जगह पे अगर ज़्यादा टाइम पे रहता है तो उसकी वजह से वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और ह्यूमंस के केस में अपनी स्किन जो रहती है, इट इज़ मोर प्रोन टू वेयर एंड टेयर, ठीक है। स्किन के ऊपर खरोच आना और या फिर कोई भी तरह का डैमेज होना बहुत ईजी रहता है अगर स्किन ड्राई रहती है। तो अपने स्किन के ऊपर जो ऑयल ग्लैंड रहता है वो वैक्सी सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से अपनी स्किन पे ऑयल जैसी कंपाउंड जो है वो डिपॉजिट होंगे। दूसरा, इसकी वजह से अपने को स्किन को लुब्रिकेशन मिलता है। तो वैक्स जो रहते हैं वो सबसे पहले लुब्रिकेशन का काम करेंगे। दूसरा, स्किन को और फेदर्स को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। और तीसरा, कुछ प्लांट के केस में, जैसे एनिमल के केस में वैक्स रहता है, वैसे ही प्लांट के केस में भी वैक्सेस रहता है। सो प्लांट के केस में जो वैक्स रहता है उसको कहते हैं क्यूटी। इसको क्या कहेंगे? क्यूटी। प्लांट में जितना भी लीफ या डेलिकेट स्ट्रक्चर रहता है उसके ऊपर वैक्स की कोटिंग रहेगी। ये जो वैक्स की कोटिंग रहती है ये लीफ को प्रोटेक्ट करती है डिहाइड्रेशन से। सो वैक्स के एग्जांपल क्या हुआ? क्यूटी, बीज वैक्स, जो बीज वॅक्स मधुमक्खी का जो छत्ता रहता है, ठीक आहे, मधमाशाचे जे पोळं राहते त्या पोळ्यामधून हे बेल्ट केल्या जाते, त्यामधला फॅट आणि लिक्विड पार्ट सेपरेट केला जातो आणि त्यापासून जे आपल्याला भेटते ते झालं वॅक्स, ठीक है। बीज का जो छत्ता रहता है उसको मेल्ट करने के बाद जो भी अपने को सेपरेशन लिक्विड का और इसका सॉलिड का सेपरेशन करता है, तो उसके बाद ये प्रोसेस के बाद जो अपने को वैक्स मिलेगा, ठीक है, इसको अपन कहते हैं बीज वैक्स। और वैसा ही रहता है स्पर्म व्हेल वैक्स। स्पर्म व्हेल नाम की एक व्हेल रहती है, उससे भी वैक्स एक्सट्रैक्ट किया जाता है। पहले ज्यादा करते थे, अभी उस पर थोड़ा बैन। सो ये जो है ये सोर्सेस हुए वैक्स के, ठीक है। सो ट्राइग्लिसराइड एंड वैक्सेस, ये दो कैटेगरी की है सिंपल लिपिड्स की। उसके बाद कंपाउंड लिपिड और कॉन्जुगेट लिपिड। ये जो लिपिड रहते हैं दे आर जनरली ईस्टर्स ऑफ अल्कोहल बट विद अदर कंपाउंड। अल्कोहल और फैटी एसिड के ईस्टर रहते हैं, बट इनके साथ एक एडिशनल कंपाउंड अटैच रहता है जो फैटी एसिड नहीं रहेगा। तो इसकी इसीलिए उसको क्या बोला है? कंपाउंड लिपिड। इसीलिए उनको क्या बोला है? कंपाउंड लिपिड। अब ये जो कंपाउंड लिपिड है, यहाँ पे एक मेटल आयन या लिपिड के साथ प्रोटीन और दूसरी ये सब चीजें भी अटैच रह सकती है। सो कंपाउंड लिपिड्स आर ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ईस्टर्स ऑफ fatty acids and glycerol with additional group फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, अच्छा गलती से अल्कोहल बोल दिया। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के जो है वो ईस्टर्स रहता है।
अब इनके जो डेरिवेटिव्स रहेंगे उनके डेरिवेटिव्स में एक एडिशनल ग्रुप ऐड होता है, उसके बाद जो बनेंगे वो सभी होंगे कंपाउंड लिपिड। अब कंपाउंड लिपिड में एक कैटेगरी है फॉस्फोलिपिड, ठीक है, वन ऑफ द कैटेगरी इज फॉस्फोलिपिड। अब फॉस्फोलिपिड वो रहेंगे जहां पे ये जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के डेरिवेटिव्स हैं इनमें एडिशनल ग्रुप कौन सा है, फॉस्फेट ग्रुप। एडिशनल ग्रुप कौन सा है, फॉस्फेट ग्रुप, इसलिए इसको अपन ने क्या बोला है, फॉस्फोलिपिड, ठीक है, जहां पे फैटी एसिड्स विद phosphate group, fatty acid with phosphorus और phosphate एंड उसके साथ और क्या प्रेजेंट रहता है, नाइट्रोजन। तो यहाँ पे स्टर्स भी है, स्टर के साथ फैटी एसिड भी रहेंगे और फैटी एसिड के साथ फास्फोरस और नाइट्रोजन भी रहते हैं। तो ये जो कंपाउंड है इनको कहते हैं फॉस्फोलिपिड। ऐसे कंपाउंड जहाँ पे फास्फोरस और नाइट्रोजन एडिशनल ग्रुप करके प्रेजेंट है उनको अपन कहेंगे फॉस्फोलिपिड। अब फॉस्फोलिपिड में एक सबसे कॉमन या बड़ा क्लास रहता है, उसको कहते हैं स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। उसको कहते हैं स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। अच्छा ये एग्जांपल में लिख लो, आपको इतना डिटेल में नहीं है। इसका फॉस्फोलिपिड का एक एग्जांपल हुआ स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स, ठीक है। इसके अलावा और एक एग्जांपल है इसमें लेसिथीन, एंड स्फिंगोमाइलिन, ठीक है। लेसिथिन, स्फिंगोफॉस्फोलिपिड एंड स्फिंगोमाइलिन, ये जो कंपाउंड्स है, ये कंपाउंड्स जो है ये किसके एग्जांपल है, फॉस्फोलिपिड के। अब इसमें से कुछ कंपाउंड जो रहते हैं वो अपने बॉडी के बायोसिंथेसिस में इन्वॉल्व रहेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन, फैट डिपोजिशन और नाइट्रोजनस एंजाइम। अब यहाँ पे नाइट्रोजन भी है, फॉस्फोरस भी है। इसमें से कुछ कंपाउंड जो रहते हैं वो न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस में भी इन्वॉल्व रहेंगे, मतलब इनडायरेक्टली इन इस ग्रुप में से आगे चल के कुछ कंपाउंड जो है वो न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस में भी इन्वॉल्व रहेंगे, सभी नहीं, सिर्फ कुछ एग्जांपल्स। ओके, सो ये हुआ फॉस्फोलिपिड के बारे में। इसके अलावा यहाँ पे और एक कैटेगरी रहती है ग्लाइकोलिपिड्स। सेकंड कैटेगरी ग्लाइकोलिपिड्स, मतलब लिपिड का कॉन्जुगेशन किसके साथ होगा, कार्बोहाइड्रेट। ग्लाइको यानी क्या, ग्लूकोज। सो लिपिड्स आर conjugated with carbohydrate or generally monosaccharide, ठीक है। मोनोसैकेराइड, कार्बोहाइड्रेट या शुगर। जब शुगर, कार्बोहाइड्रेट या मोनोसैकेराइड लिपिड के साथ एसोसिएशन फॉर्म करेंगे, कॉन्जुगेशन होगा, तब उसको कहते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। अब ये जो ग्लाइकोलिपिड्स है इनमें से बहुत सारे एग्जांपल अपनी ह्यूमन में प्रेजेंट रहेंगे। दूसरा अपने बॉडी में जो एंटीबॉडीज रहती है वो एंटीबॉडीज में प्रोटीन भी रहता है और कार्बोहाइड्रेट भी रहता है। वो एग्जांपल हुआ वो एग्जांपल हुआ ग्लाइकोप्रोटीन्स का। ये एग्जांपल किसका है, ग्लाइकोलिपिड्स का। इसमें से एक एग्जांपल है सेरेब्रोसीट्स और सेरेब्रोसाइट्स, एंड दूसरा एग्जांपल है यहाँ पे गैंग्लियोसाइट, ठीक है। सेरेब्रोसाइट एंड गैंग्लियोसाइट्स, तो ब्रेन के स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व रहते हैं, इसलिए उनको उनके हिसाब से नाम दिया गया। देन ये होगी सेकंड कैटेगरी। उसके बाद थर्ड कैटेगरी है लिपोप्रोटीन्स।
थर्ड कैटेगरी है लिपोप्रोटीन्स, जहां पे किसका कॉन्जुगेशन होगा, लिपिड और प्रोटीन का। देयर इज अ कॉन्जुगेशन बिटवीन लिपिड्स एंड प्रोटीन। ठीक है, लिपिड और प्रोटीन के बीच में जो कॉन्जुगेशन होगा वो। अब यहाँ पे जो लिपिड रहता है, ये जो लिपिड रहता है इसमें से दो सेपरेट कैटेगरी रहती है, एक लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और लिपोप्रोटीन्स एंड दूसरा हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो इसमें से जो हाई डेंसिटी वाले रहते हैं वो अपनी बॉडी के लिए अच्छे रहते हैं एंड लो डेंसिटी वाले जो रहते हैं वो अपनी बॉडी के लिए अच्छे नहीं रहते हैं। ठीक है, और इस कैटेगरी के जो एग्जाम्पल है इनको शॉर्ट में कहते हैं HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन और दूसरा LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। सो ये जो लिपोप्रोटीन है अगर इनका परसेंटेज अपनी बॉडी में कम ज्यादा होता है, अपनी बॉडी का पार्ट है ये, ठीक है, सेल के कंस्टिट्यूएंट में रहते हैं, ब्लड प्लाज्मा का भी पार्ट रहते हैं, कुछ सभी नहीं, कुछ जो रहते हैं वो ब्लड प्लाज्मा का भी पार्ट रहते हैं। अगर इनका अनहेल्दी परसेंटेज अपनी बॉडी में बढ़ता है तो इसकी वजह से अपने को डिसीज भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अनहेल्दी रहा और परसेंटेज जरूरत से ज्यादा है तो। सो ये तीन कैटेगरी है किसकी, कंपाउंड लिपिड्स की। देन लास्ट डिराइव्ड लिपिड्स। डिराइव्ड लिपिड्स वो रहेंगे जो कंपाउंड और लिपिड, सिंपल लिपिड के डेरिवेटिव्स है। ठीक है, डिराइव्ड क्यों बोला है, बिकॉज दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड लिपिड। अब ये जो डेरिवेटिव्स रहते हैं टेक्निकली इनके स्ट्रक्चर में फैटी एसिड नहीं रहता। ठीक है, पहले दो जो कैटेगरी है इनके स्ट्रक्चर में कोई तो भी फैटी एसिड प्रेजेंट है, सभी के सभी नहीं, बट कुछ फैटी एसिड, कुछ अमाउंट में फैटी एसिड प्रेजेंट रहते हैं। बट डिराइव्ड लिपिड में जनरली फैटी एसिड नहीं रहते, यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोकार्बन की चेन प्रेजेंट रहेगी। जनरली ये लिपिड में डबल बॉन्ड का परसेंटेज ज्यादा रहता है इन दोनों के कंपैरिजन में, और ये हाइड्रोफोबिक है इसलिए इनको लिपिड में कंसिडर किया जाता है। सो फर्स्ट these are all derivatives of hydrolysis or derived from hydrolysis of simple and compound lipids. ठीक है, they are derived from hydrolysis of simple and compound lipids. Okay, अब ये जो डेरिवेटिव्स है इनमें और एक बात क्या है, they possesses long hydrocarbon chain on side and hydrocarbon ring with long hydrocarbon chain and long hydrocarbon tail। ठीक है, टेल कहेंगे और साथ में हाइड्रोकार्बन की रिंग भी प्रेजेंट रहेगी। ठीक है, सो हाइड्रोकार्बन की बड़ी रिंग प्रेजेंट रहती है, उसके साथ हाइड्रोकार्बन की चेन या फिर टेल प्रेजेंट रहेगी। इसको अपन कहेंगे डिराइव्ड लिपिड्स। अब इसमें दो कैटेगरी है, एक टर्पीन्स, ठीक है, एंड सेकंड स्टेरॉल्स और स्टेरॉइड्स। ठीक है, ये जो स्टेरॉल्स है इसी कैटेगरी को कुछ बुक्स में स्टेरॉइड बोला है। ठीक है, अब स्टेरॉइड जो रहते हैं, स्टेरॉइड का मतलब क्या है कि उसमें लिपिड का परसेंटेज आता है। स्टेरॉइड मींस डेरिवेटिव ऑफ लिपिड। ठीक है, या स्टेरॉइड सिंपली मींस लिपिड। अब ये लिपिड के डेरिवेटिव है और ये जो है ये जनरली प्रेजेंट इसमें रहेंगे इन एनिमल्स। स्टेरॉल आर सिंथेसाइज्ड इन एनिमल्स। स्टेरॉइड या स्टेरॉल जो रहते हैं वो जनरली प्लांट में नहीं बनते, वो किस में बनेंगे, सिर्फ एनिमल में। ठीक है, ये भी अभी हाइड्रोफोबिक नेचर तो सब में कॉमन है। दूसरा टेक्निकली ये फैटी एसिड से नहीं बनता, बट दे हैव सिमिलर प्रॉपर्टी एज लिपिड। टेक्निकली दीज आर नॉट लिपिड, यहाँ पे फैटी एसिड नहीं रहता, सिर्फ हाइड्रोकार्बन की चेन प्रेजेंट है, बट ये इनकी प्रॉपर्टी लिपिड से मैच करती है, इसलिए इनको ये कैटेगरी लिपिड कैटेगरी में डाला है। ठीक है, और इसके अलावा और एक है दे कंसिस्ट ऑफ 4 रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे 4 रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, उसको कहते हैं साइक्लोपेंटानो
पर हाइड्रोक्सी फिनेंथ्रीन। ठीक है, ये नाम की एक रिंग रहती है, ऐसी 4 रिंग यहाँ पे प्रेजेंट रहती है। ठीक है, साइक्लोपेंटेनो और हाइड्रोफिनेंथ्रीन। ठीक है, एक मिनट पेयरिंग चेक करने दो मुझे। साइक्लोपेंटेनो और हाइड्रो, ओके, सो ये जो पूरा एक ही नाम है, साइक्लोपेंटेनो और हाइड्रोफिनेंथ्रीन, ये इसकी ये एक रिंग का नाम है। ऐसे ही 4 रिंग यहाँ पे एक दूसरे के साथ फ्यूज होने के बाद बनता है स्टेरॉल। ठीक है, तो स्टेरॉल में जो हाइड्रोकार्बन की चेन है उसमें ये नाम की चेन रिंग रहेगी ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड। ठीक है, जहाँ पे ग्लिसरॉल और फॉस्फोलिपिड को एक दूसरा नाम रहता है ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड। ठीक है, अब ये जो क्या बताया अपन ने, ये फैटी एसिड के डेरिवेटिव है। ग्लिसरॉल इज आल्सो ग्लिसरॉल जो रहता है, ग्लिसरॉल से ये डेरिवेटिव्स जब बनेंगे तभी उसको कहेंगे ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड। ठीक है, लिपिड है, फॉस्फेट उसमें ऐड है एंड दे आर डेरिवेटिव ऑफ ग्लिसरॉल, इसलिए उसको क्या बोला है, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड। ओके, हाँ। दूसरा स्टेरॉल। स्टेरॉल का सबसे ये एनिमल में बनता है, इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है कोलेस्टेरॉल। ठीक है, इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है कोलेस्टेरॉल। अब ये चीज हमेशा याद रखना, कोलेस्टेरॉल जो है वो सिर्फ और सिर्फ एनिमल में बनता है, क्योंकि स्टेरॉल बनाने में, ये कंपाउंड बनाने में, स्टेरॉइड्स बनाने में जो भी बायो मैकेनिज्म लगता है, स्टेरॉइड्स जो है उसका एग्जांपल है कोलेस्ट्रॉल। अपनी बॉडी में जो भी कोलेस्ट्रॉल रहता है वो इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जो रहता है अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में एसोसिएटेड रहता है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है कोलेस्ट्रॉल। बट कोलेस्ट्रॉल का अगर जरूरत से ज्यादा अगर अपनी बॉडी में बनता है तो वो अपनी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, अब कोलेस्ट्रॉल इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अपनी ह्यूमंस में या जितने भी मैमल्स हैं उन सभी में कोलेस्ट्रॉल से सेक्स हार्मोन्स बनते हैं। जो हार्मोन्स अपने सेक्स ऑर्गन डेवलप होने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे वो हार्मोन्स को क्या कहेंगे अपन, सेक्स हार्मोन। सो ये जो सेक्स हार्मोन्स रहते हैं ये किसके डेरिवेटिव रहते हैं, कोलेस्ट्रॉल के। इसलिए कोलेस्ट्रॉल जो है वो अपनी बॉडी में भी इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, बट उसका परसेंटेज बहुत ज्यादा नहीं लगता। और ये एक कैटेगरी होगी इसकी डेराइव्ड लिपिड्स की, एंड दूसरा रहता है टर्पीन्स और टर्पिनॉइड्स। अब टर्पिनॉइड्स भी कहेंगे, इसको सिंपली टर्पीन्स भी कहते हैं। बुक में दोनों नाम यूज हुए हैं, इसके लिए भी स्टेरॉइड नाम भी यूज होता है और स्टेरॉल्स भी कहते हैं। सेकंड टर्पीन्स। अब टर्पीन्स और स्टेरॉल में फर्क क्या रहेगा कि स्टेरॉल में साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन रिंग रहेगी जो टर्पीन में नहीं रहेगी। यहाँ पे हाइड्रोकार्बन चेन है बट वो ऐसे रिंग फॉर्म में नहीं प्रेजेंट रहती। टर्पीन्स जो रहते हैं वो किस पे बनते हैं, सिर्फ प्लांट। टर्पीन्स एनिमल में नहीं बनते हैं। ठीक है, टर्पीन्स जो रहते हैं वो सिर्फ प्लांट में बनते हैं, एनिमल्स में नहीं। स्टेरॉल सिर्फ एनिमल में बनते हैं, प्लांट में नहीं। ये डिफरेंस रहता है। और दूसरा, यहाँ पे हाइड्रोकार्बन की चेन जो है वो यहाँ पे सिर्फ चेन प्रेजेंट रहेगी, ऐसा रिंग स्ट्रक्चर नहीं रहता। और दूसरा, ये चेन में अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड रहता है। ठीक है, दीज आर हाइड्रोकार्बन चेन विथ अल्टरनेट डबल बॉन्ड। ठीक है, चेन है, रिंग नहीं बनेगी इसमें, और वहां पे अल्टरनेट एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, ऐसा रहेगा। उस स्ट्रक्चर को कहते हैं टर्पीन्स। ठीक है, और टर्पीन्स जो रहते हैं ये सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट रहेंगे, वो पहले बताया। और इसका एग्जांपल है कैरोटीनॉइड्स, फाइटॉल। कैरोटीन प्लांट का एक कंपाउंड का ग्रुप है, एंड दूसरा एग्जांपल है फाइटॉल। फाइटॉल जो है वो हाइड्रोकार्बन की चेन जो टेक्निकली टर्पीन है, ये क्लोरोफिल पिगमेंट का पार्ट रहती है। और कैरोटीन्स जो रहते हैं या कैरोटीनॉइड्स का पूरा ग्रुप, कैरोटीन ये एक पिगमेंट का एग्जांपल हुआ, कैरोटीनॉइड्स ये ग्रुप ऑफ पिगमेंट है। सो कैरोटीन में बीटा कैरोटीन, जिसकी वजह से गाजर को हरा नहीं, गाजर को कौन सा कलर आएगा, ऑरेंज या रेड। टमाटो में जो रेड कलर आता है वो कंपाउंड रहता है लाइकोपीन। और लाइकोपीन क्या है, इट इज ए कैरोटीनॉइड। कैरोटीनॉइड का एक एग्जांपल है। सो ये एग्जांपल हुए
प्लांट के, और फाइटोल जो है वो हाइड्रोकार्बन की लॉन्ग जिगजैग कन्फर्मेशन वाली चेन रहती है। ये जिगजैग कन्फर्मेशन वाली चेन किस में प्रेजेंट रहेगी? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में, और बाकी कंपाउंड में भी प्रेजेंट रहती है। ठीक है, सो ये हुआ डिराइव्ड लिपिड्स के बारे में। ठीक है, अब ये हमेशा याद रखना, स्टेरॉइड एनिमल बनेगी। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि एड में बताते हैं कि हमारे तेल में कोलेस्ट्रॉल नहीं है। टेक्निकली प्लांट में कोलेस्ट्रॉल बनता ही नहीं, वो गलत नहीं बता रहे हैं, लेकिन गलत तरीके से बता रहे हैं। टेक्निकली प्लांट में कभी कोलेस्ट्रॉल बनता ही नहीं है। सो ये फॉल्स एडवर्टाइजिंग है ये कहना कि हमारे तेल में कोलेस्ट्रॉल नहीं है। टेक्निकली हर तेल में, किसी भी तेल में कोलेस्ट्रॉल नहीं रहता, अनलेस इट इज अ एनिमल डिराइव्ड तेल। जैसे फिश ऑयल में, फिश ऑयल कोई एक्सट्रैक्ट कर रहा है तो फिश है मतलब वो एनिमल है, और फिश से एक्सट्रैक्ट हो रहा है मतलब फिश में फिश है, एनिमल है, तो वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल बनेगा और उनके ऑयल में कोलेस्ट्रॉल रहेगा। लेकिन प्लांट में स्टेरॉइड बनते ही नहीं। ठीक है, सो जितने भी ये कंपाउंड में ऐड वगैरह होती है, ये सब थोड़ी फॉल्स एडवर्टाइजिंग रहती है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो ये हुआ है डेरिवेटिव डिराइव्ड लिपिड्स, और लिपिड्स की 3 कैटेगरी। इसमें किसी को भी क्वेश्चन है या कुछ पूछना है? मॉलिक्यूलर डायग्राम निकाल के दिया और पूछा था कि ये कंपाउंड कौन सा है। तो एक फॉस्फोलिपिड के बारे में बता देते हैं, फिर ये zigzag यानी क्या है? ये हाइड्रोकार्बन की चेन है, मतलब CH3 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 हर जगह पर, हर कॉर्नर पे प्रेजेंट रहेगा, और इसके बीच में ये जो भी कन्फर्मेशन है zigzag कन्फर्मेशन रहेगा। मतलब यहाँ का CH3 कौन से साइड पे? यहाँ पे, और यहाँ का CH3 कौन से साइड पे? यहाँ पे। ठीक है, सो ये एक हाइड्रोकार्बन की zigzag चेन हुई जिसके साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच्ड है, और दूसरा नीचे और एक रहेगा CH COO, और उसके नीचे थर्ड। सो यहाँ पे ये किसका स्ट्रक्चर है? फॉस्फो लिपिड्स। ठीक है, ये किसका स्ट्रक्चर हुआ? फॉस्फोलिपिड का। यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप कहाँ पे अटैच है? ये इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। सो फॉस्फोरस जो है वो फॉस्फोरिक एसिड के फॉर्म में प्रेजेंट है। ये दोनों हुए हाइड्रोकार्बन चेन, जो किसका डेरिवेटिव? ग्लिसरॉल, क्योंकि ये 1 2 3, ये किसका ये कौन सा स्ट्रक्चर हुआ? ग्लिसरॉल का। तो ये जो ग्लिसरॉल है वहाँ पे ये ईस्टर बना, मतलब CO के साथ जो भी हाइड्रोकार्बन चेन है वो क्या हुआ? ईस्टर। सो ये 3 मॉलिक्यूल जो पहले ग्लिसरॉल थे, वहाँ पे पहले 2 पोजीशन पे हाइड्रोकार्बन का कॉन्जुगेशन हुआ, उससे क्या बना? एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल, और तीसरे कार्बन पे फॉस्फोरिक ग्रुप अटैच है। तो ये डेरिवेटिव किसके? ग्लिसरॉल के डेरिवेटिव है, हाइड्रोकार्बन की चेन अटैच्ड है, और साथ में क्या अटैच है? फॉस्फोरस या फिर फॉस्फेट। ओके, सो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? फॉस्फोलिपिड। सो ये स्ट्रक्चर हुआ फॉस्फोलिपिड का। ओके, और दूसरा है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल का दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्ट्रॉल। सो ये साइक्लोफेनेंथ्रीन, साइक्लोपेटानो पर हाइड्रोफेनेंथ्रीन रिंग है, वैसे 4 रिंग, 1 2 3 4, ये 4 रिंग मिलके यहाँ पे एक कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूल बना। ठीक है, सो इसमें से ये जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, जहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ इस साइड पर अटैच है, ये जो ग्रुप है इस पार्ट को अपन क्या कहेंगे? हाइड्रोफिलिक। इस पार्ट को क्या कहेंगे? हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग। और यहाँ से इधर तक का जो पार्ट रहता है, इस पार्ट को क्या कहेंगे?
हाइड्रोफोबिक, इस पार्ट को क्या कहेंगे, हाइड्रोफोबिक। ओके, सो ये हुआ स्ट्रक्चर कोलेस्ट्रॉल का। अगर फोटो निकालना हो तो निकालो। ये क्या कैटेगरी किसकी थी, लिपिड। अब यहाँ पे फैटी एसिड जो है, ये फैटी एसिड भी दो टाइप के रहते हैं, एक जिनमें एक भी डबल बॉन्ड नहीं रहता, सभी सिंगल बॉन्ड रहेंगे, और दूसरे जहाँ पे कम से कम एक भी डबल बॉन्ड रहता है। सो जहाँ पे कम से कम एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है उन सभी को अपन कहेंगे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और जहाँ पे जिस फैटी एसिड में एक भी डबल बॉन्ड नहीं रहेगा, सारे सिंगल बॉन्ड रहते हैं, उसको कहते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड। अब ये फैटी एसिड जो रहेंगे, ये हर प्लांट और एनिमल में कोई ना कोई टाइप के फैटी एसिड बनते हैं। सो जब भी कभी किसी भी कंपाउंड में या प्लांट में या एनिमल में हम ये डिफाइन कर दें कि फॉर एग्जांपल पीनट में या मूंगफली में एक टाइप का फैटी एसिड प्रेजेंट है, इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे दूसरे टाइप के प्रेजेंट नहीं है। सभी में सभी टाइप के जनरली फैटी एसिड बनते हैं। सिर्फ कुछ ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक रहती है कि जहाँ पे कोई एक टाइप का फैटी एसिड प्रीडोमिनेंट रहता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट एंड देयर मेटाबॉलिज्म, ठीक है, और कुछ में कुछ फैटी एसिड का परसेंटेज कम रहेगा, ठीक है। सो वो अपन कल देखेंगे, ठीक है। ये अपना